गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन की है और आज हम पढ़ेंगे बोवाइन मैलिग्नेंट कटार। डिजीज का नाम है आपके बोवाइन मैलिग्नेंट कटार, जिसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। और ये सब अन्य नाम इसके क्यों पड़े वो अपन लक्षणों के अंतर्गत एक एक के बारे में बताऊंगा मैं कि गैंग्रेनस कोरिजा, एपिथेलियोसिस, मैलिग्नेंट कटार फीवर, स्नॉट सिक, मैलिग्नेंट हेड कटार, ये सब नाम है जो इसके क्यों पड़े। तो बोवाइन मैलिग्नेंट कटार है जिसके कई अन्य नाम है। सबसे पहले अपन देखते हैं गैंग्रेनस कोरिजा, दूसरा है एपिथेलोसिस, तीसरा है मैलिग्नेंट कटार फीवर, चौथा है स्नॉट सिक, पांचवा है मैलिग्नेंट हेड कटार। ये सब बोवाइन मैलिग्नेंट कटार के उपनाम है या अन्य नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में BMC भी कहते हैं, बोवाइन मैलिग्नेंट कटार भी कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है आपके जटिल सर्दी जुकाम। और ये बोवाइन मैलिग्नेंट कटार है जो एक विषाणु जनित रोग है और इस रोग में पशु की आँख की कॉर्निया, लसिका ग्रंथियों, श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र के ऊपरी अंगों की श्लेष्मा में सूजन आ जाती है, जिसके कारण इसे केरेटोकंजक्टिवाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि आँख की कॉर्निया में सूजन आ जाती है, इसलिए इसे केरेटोकंजक्टिवाइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी पाचन तंत्र के ऊपरी अंगों में सूजन आ जाती है। वह एन्सेफेलाइटिस एवं डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण पशु में दिखाई देते हैं। एन्सेफेलाइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेन के टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पशु में भयंकर पतले दस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये सभी लक्षण है जो आपको बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक डिजीज में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एटियोलॉजी या कारण। तो इसकी एटियोलॉजी है बोविड हर्पिस वायरस। बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसके विषाणु का नाम है बोविड हर्पिस वायरस 3। ये स्टेन है 3, तो इसका बाकी बोविड हर्पिस वायरस से होता है। नेक्स्ट अपन इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो आपके बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक वायरल डिजीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 सप्ताह होता है। और जब भी कोई वायरल डिजीज एक बार हो जाती है तो जब तक उस वायरस का लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो जाती तब तक उसका असर शरीर के अंदर रहता है, वो रोग खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लक्षण या सिम्टम। तो बोवाइन मैलिग्नेंट कटार है उसके लक्षण कई अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। उसके आधार पर भी अपन ने पहले ही कहा था कि केरेटोकंजक्टिवाइटिस है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, एन्सेफेलाइटिस है, डिहाइड्रेशन है, ऐसे लक्षण पशु में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस रोग में निम्न अंगों पर अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहली अवस्था आपके हेड एंड आई फोम यानी सिर और आँखों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हेड एंड आई फोम। तो हेड एंड आई फोम में पहला लक्षण आपके आँख का लाल होना, दूसरा लक्षण है गेड आना, आँखों का मैल आता है बाहर। नेक्स्ट है पलकों का सूज जाना। अगला लक्षण है आँखों में कॉर्नियल ओपेसिटी व घाव हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी पशु अंधा भी हो जाता है। नेक्स्ट है मुंह और नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन सूज जाती है तथा स्राव के कारण वहाँ सूखी पपड़ी जम जाती है। मुंह और नाक है जिसकी म्यूकस मेम्ब्रेन सूज जाती है और वहाँ से डिस्चार्ज आता है, और जब वो डिस्चार्ज सूख जाता है तो वहाँ पे सूखी पपड़ी जम जाती है। नेक्स्ट है पशु के लेरिंजाइटिस व ट्रैकाइटिस हो जाता है। लेरिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स और ट्रैकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रैकिया। नेक्स्ट है पशु सुस्त हो जाता है। अगला लक्षण है पशु लड़खड़ा कर चलता है।
नेक्स्ट अचेतन अवस्था में रहता है और पशु को दौरे पड़ने लग जाते हैं। ये आपके लक्षण है जो हेड एंड आई फॉर्म में दिखाई देते हैं। दूसरी अवस्था आपकी एब्डोमिनल फॉर्म यानी उदरीय रूप और बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक रोग की उदरीय अवस्था में पशु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले मुंह के मसूड़ों, डेंटल पैड व गर्सनी आदि की श्लेष्मा झिल्ली में घाव हो जाते हैं। दूसरा लक्षण है रोगी पशु में पहले कब्ज होती है और बाद में दुर्गंध भरा पतला भयंकर दस्त होते हैं। पहले तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होती है, लेकिन बाद में दुर्गंध भरे पतले भयंकर दस्त होते हैं, जिससे पशु में डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है। मैंने पहले बताया था आपको। नेक्स्ट आपका क्यूटेनियस फॉर्म या त्वचीय रूप, जिसमें पशु में बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक रोग की क्यूटेनियस फॉर्म में कौन कौन से लक्षण पशु में दिखाई देते हैं। सबसे पहले है रोगग्रसित पशु के गर्दन, जांघ के भीतरी भाग, रोगग्रसित पशु के गर्दन व जांघ के भीतरी भाग पर छोटी छोटी फुंसियाँ होकर बाद में घाव में बदल जाती है। सबसे पहले क्यूटेनियस फॉर्म में क्या होता है कि जो भी रोगग्रसित पशु है उसके गर्दन और जांघ के अंदर की सतह पर छोटी छोटी फुंसियाँ होती है। उसके पश्चात वो फुंसियाँ फूटकर घाव का रूप ले लेती है। नेक्स्ट आपके अन्य सिम्टम, अन्य लक्षण, एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस का मतलब होता है मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन आ जाती है। दूसरा लक्षण है सिस्टाइटिस, यानी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है वेजिनाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। और लास्ट लक्षण है आपका कि पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रीटमेंट या उपचार। तो अपने पास जो भी बोवाइन मैलिग्नेंट कटार नामक डिजीज का रोगी पशु है, उस पशु का ट्रीटमेंट पशु के लक्षणों के अनुसार करना है। उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम करना है। और अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अंतर्गत अपन कैसे करेंगे कि अगर पशु के आँख से कोई स्राव आ रहा है या आँखों की पलकों में सूजन है या आँख से गेड आ रहा है, तो पशु की आँख को बोरिक एसिड के घोल से धोए तथा आँख में आई ड्रॉप डालें। पहला ट्रीटमेंट हो गया। और इसका ट्रीटमेंट हमेशा सिम्टोमेटिक होता है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम होता है। दूसरा ट्रीटमेंट देखते हैं अपन कि अगर पशु को दस्त हो रहे और डिहाइड्रेशन हो गया, तो पशु को अपने को डीएनएस और आरएल नामक फ्लूइड थेरेपी चढ़ानी है। और उस फ्लूइड थेरेपी में क्यों पशु में डिहाइड्रेशन होगा, दस्त होंगे तो डिहाइड्रेशन होगा तो वीकनेस आएगी। और उस वीकनेस को दूर करने के लिए अपन पशु को फ्लूइड थेरेपी देते हैं। और फ्लूइड थेरेपी के अंतर्गत आप 500 से 1000 ml डीएनएस और उसके साथ में आरएल, यानी डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन और आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट नामक ग्लूकोज या फ्लूइड की बोतल आती है, वो आपको बोतल चढ़ानी है। उसके साथ में भी उसमें आपको मल्टीविटामिन के इंजेक्शन भी डालने हैं। नेक्स्ट है कि पशु के श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र के अंगों में अगर सूजन आई है, तो पशु को इंजेक्शन विटकोफोल या इंजेक्शन B1, B6, B12 है, बॉडी वेट के अनुसार IM लगाना है। 10 ml 15 ml जो भी आप लगाते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगाना है, और वो IM मार्क से लगाना है। उसके पश्चात पशु के बुखार भी होगी, दर्द भी होगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि पशु को एनाल्जेसिक इंजेक्शन देते हैं। वो आप निमोसोलाइड पैरासीटामोल भी दे सकते हैं और एनाल्जिन भी दे सकते हैं। इसकी डोज रेट है जो आपको 10 से 15 ml के बीच में रखनी है और IM मार्क से देना है। नेक्स्ट है पशु को 3 दिन तक कोई भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दें ताकि रोगी पशु शीघ्र ठीक हो सके। एंटीबायोटिक में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है,
जेंटामाइसिन है, एनरोफ्लॉक्सासिन है। इनमें से आप किसी भी एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हो। इस रोग का बचाव ही उपचार है। अभी तक इस रोग का कोई टीका उपलब्ध नहीं है और जो भी आपका रोगी पशु है उस रोगी पशु को आराम देना चाहिए और आराम के साथ साथ उसे हरा पत्तेदार मुलायम आहार खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, यह आपकी बोवेन मैलिग्नेंट कटार डिजीज़ थी जो कंप्लीट हो गई है और आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। सभी को धन्यवाद।